मेरा भाई। जब मेरा जन्म हुआ तब वे इंग्लैंड में थे। वे छुट्टियों में कुछ दिन के लिए घर आए तो थे, लेकिन तब मैं इतनी छोटी थी कि मेरे मस्तिष्क में उस समय की कोई स्मृति नहीं है। उनको देखने की पहली याद तब की है जब वे 1912 में घर आए थे। हम उन दिनों मसूरी में थे। जैसे ही उनके आने का दिन निकट आया, घर में उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां शुरू हो गईं। उन दिनों इंग्लैंड को लोग दूसरी दुनिया ही सोचते थे। वह महान दिन आ पहुंचा। मेरी दुबली पतली और छोटी सी माँ को उत्तेजना का बुखार चढ़ा हुआ था। वे बार बार सीढ़ियों पर दौड़ लगा रही थी, यह देखने के लिए कि उनके प्रिय बेटे के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। मुझे अभी तक याद है कि उस दिन मैं अपने आप को कितना अकेला अनुभव कर रही थी। यहाँ तक कि मेरी आया को भी मेरी ओर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। मैं बगीचे में बिल्कुल अकेली खेल रही थी। तभी मैंने घोड़े की टापों की आवाज़ सुनी। मैंने देखा कि मेरे पिताजी और कुछ दूसरे मित्रों के साथ एक नवयुवक बग्घी में सवार होकर हमारे घर आया था। शांत घर में अचानक चहल पहल और शोरगुल होने लगा। लोगों की बातचीत और ठहाके गूंजने लगे। मैं डर गई। मैं डरे हृदय से घर के अंदर गई। अभी मैं संभल भी नहीं पाई थी कि उस नवयुवक ने मुझे उठाकर चूम लिया। मुझे यह अच्छा नहीं लगा और मैंने अपना मुंह पोंछ लिया। यह मेरी अपने भाई से पहली मुलाकात थी। आगे चलकर मैं उसे बहुत चाहने लगी। हमारी जान पहचान के पहले कुछ महीने ज्यादा अच्छे नहीं थे। जवाहर चाहते थे कि मैं साहसपूर्ण कार्य करूं, जैसे घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर सवारी करना, उसके अगले पैर उठवाकर चलाना या उससे कूद लगवाना, या ऐसे ही दूसरे कारनामे। मुझे क्रोध आता था, फिर भी मैं करती थी, जिससे वे मुझे कायर ना समझ लें। वे मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर गुड़िया और अन्य उपहार लाए थे, फिर भी मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी। मैं चाहती थी कि वे इंग्लैंड वापस चले जाएं। इसी तरह वर्ष गुजरते गए। जब मैं लगभग 12 या 13 साल की थी, तो एक दिन जवाहर ने कहा कि मैं तुम्हें गणित पढ़ाऊंगा। जवाहर के पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक और आकर्षक था, और इसी कारण हमारा पहला पाठ बहुत सफल रहा। मैं पढ़ती रही। एक दिन मुझसे कुछ गलती हो गई। उन्हें अचानक इतना क्रोध आया कि मेरी पुस्तकें उठाकर फेंक दी। उसके बाद मैं उनसे नहीं पढ़ी। सन 1921 की बात है। हमारा पारिवारिक जीवन अनिश्चितता और खतरे से भर गया था। मेरे पिता और भाई बार बार जेल जाते रहते थे, इसलिए घरेलू जीवन अनियमित सा हो गया। मैं अपनी माँ के साथ पिता और भाई से मिलने विभिन्न जेलों में जाती थी। शुरू में दोनों को जेल की सीखचों के पीछे देखना बड़ा कष्टकर था, भले ही वे अपनी इच्छा से वहां गए थे। हर मुलाकात के बाद मेरा मन उदास हो जाता था, पर मेरे पिता और भाई मधुर मुस्कान के साथ हमारा स्वागत करते थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया, मैं इन बातों की अभ्यस्त हो गई। अपने भाई की सही पहचान मुझे 1926 में हुई। तब वे अपनी पत्नी और बेटी के साथ जिनेवा के एक छोटे से घर में रह रहे थे, और मैं उनके साथ रहने के लिए उनके घर गई। छोटी जगह में एक दूसरे के निकट संपर्क में रहने के कारण हम दोस्त बन गए। जवाहर एक बहुत अच्छे मित्र थे, सदैव ऊर्जा और उत्साह से भरपूर। हमने कई बार साथ साथ पेरिस, ब्रुसेल्स, रोम और बर्लिन की यात्रा की। प्राय हम किसी न किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते थे। जवाहर के साथ होने के कारण मुझे तरह तरह के और लगभग सभी देशों के प्रसिद्ध और रोचक लोगों से मिलने का अवसर मिला। उन्हीं दिनों यूरोप में उनकी पत्नी बीमार थी। उनका अधिकांश समय आरोग्य सदन सेनेटोरिया में कटता था। उन्हें अस्वस्थ देख जवाहर की आंखों में अकथनीय पीड़ा के भाव तैर जाते। उनकी तरुणाई और प्रफुल्लता गायब हो जाती,
और वे अचानक बूढ़े और थके हुए लगने लगते। जवाहर को स्केटिंग और स्कीइंग का बहुत शौक था, लेकिन उनमें एक बड़ा दोष था। वे हर एक से आशा करते थे कि वह हर काम को पूरी कुशलता से करेगा। तब हम स्विट्जरलैंड में थे। वे मुझे स्कीइंग सिखाना चाहते थे, पर मैं ठीक से कर नहीं पाती थी। कुछ कदम चलने के बाद ही फिसल जाती। बहुत प्रयत्न के बाद भी जब मैं यह नहीं कर पाई तो जवाहर को क्रोध आ गया और वे अपना धैर्य खो बैठे। उन्होंने मुझे सिखाने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भविष्यवाणी भी कर दी कि मैं 100 साल में भी स्कीइंग नहीं सीख पाऊंगी। जवाहर को छोटे बच्चों से बहुत प्रेम था। वे बच्चों में भी बहुत लोकप्रिय थे, चाहे वे कितने भी व्यस्त हों। बच्चों के साथ खेलने के लिए समय निकाल ही लेते थे। एक बड़े भाई के रूप में उन्होंने मुझ पर या मेरी बहन पर नियम कानून नहीं थोपे। हम दोनों बहनों के लिए वे केवल बड़े भाई और एक दोस्त थे। इसीलिए वे हमारे लिए बहुत प्रिय और बहुत कीमती हो गए थे। हम जानते थे कि अगर हमें ज़रूरत है तो हमारा बड़ा भाई, हमारा दोस्त, मदद करने के लिए हरदम तैयार है। उन्होंने अपने विचार या अपनी राय किसी पर भी नहीं थोपी। परिवार के सदस्यों और मित्रों के जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ वे कभी नहीं भूलते थे।